वो आपसे कैसे बात कर रही थी? वो प्रयोग किया ना उसको हाजिर करने के लिए। अच्छा, हाजिर मतलब उसको अपने पास बुलाने के लिए। तो वो किसी के शरीर में आके बात करते हैं, फिजिकली बात करते हैं, या मेंटल उस पे बात नहीं, वो करते सो हैं? होती है पूरी, आत्मा पूरी वाइट वो सो होती है। अच्छा, तो वो बात कैसे करती है? जो वो बात बोलती है पूरी जो बहुत आवाज गूंजती है, ऐसे लगता है वो माइक में बोल रही है। और वो उनको भी सुनाई दे रही थी जिनका बेटा बैठा उसको था? भी उसको तो सुनाई देना पड़ेगा ना सर, ताकि उसको भी पता चले। कल को जाके वो ये नहीं कह सके कि ये गुरुजी गए थे और उन्होंने मन से बात बता दी, तो उनका लड़का साथ में लगा तो वो खुद प्रूफ है ना। कल को घर पे जाके बताएगा हाँ वास्तव में उस आत्मा ने ये चीज़ें बताई थी। क्या बोला तो उस आत्मा आत्मा ने ने? बोला ये मैंने नहीं किया है, मेरे को ज़बरदस्ती किसी ने बंधक बना के ये काम करने के लिए बोला है। और किसने करवाया था? वो जो किसी सिद्ध पुरुष ने, जो दुश्मन ने इनके ऊपर किया ना, उन्होंने किया था। वो कोई फैमिली में से ही था? फैमिली में से ही था। फिर क्या हुआ सर उसके बाद? वो फिर तो ट्रीट आत्मा कैसे ने हुआ? को कैसे कि नहीं मेरे को ये जो अथॉरिटी दी हुई ये तो मेरे को करना ही पड़ेगा। तो उसको बोला, आत्मा ने बोला था कि नहीं मेरे को ये करना है, क्योंकि मेरे को ये, आत्माओं को क्या है सर, अगर कोई सिद्ध पुरुष तांत्रिक बंधक बना के बोल देना कि उसका जाके ये करना है तो उसको करना ही पड़ता है। जैसे वो जिन वगैरह नहीं होता है, जो हुक्म मेरे आका, जो वो बोले जो वो करना ही पड़ेगा, तो वैसे होता है। तो आपने फिर कैसे मानी, कैसे वो आत्मा की नहीं भाई मानी, ठीक बहुत है, नहीं मुश्किल से करूँगी? मानी, कम से कम 3 से 4 महीने का प्रोसेस था, उसके बाद मानी। 3 से 4 महीने आपको लगातार थोड़े थोड़े दिनों में यही हवन करने पड़े? हाँ, उसके बाद प्रोसेस। जब आप हवन करते हो तो आपके साथ और भी लोग होते हैं या फिर जैसे हाँ हवन, आपके? वो तो पहले टाइम जब मैं फर्स्ट टाइम लेके गया ना, तो उसके बेटे को लेके गया कि हाँ भाई ये चीज़ है, नहीं, देख ले। आपकी टीम से भी लोग हाँ, होते हैं टीम और पंडित वगैरह हाँ, होते हैं साथ सब होते आपके? अच्छा, तो और भी किसी पे हावी हुई थी वो? नहीं, सब वो हावी होती है ना सबको। एक्चुअली हमारे क्या रक्षा कवच होना होता है, हमारी जो गुरु की माला वगैरह दी हुई होती है ना, तो वो हम पहन के जाते हैं, उनसे हमारा नहीं होता है। बालाजी की जो माला वगैरह होती है तो वो उस हिसाब से वो बोल देती है। कई ऐसे मंदिर है जैसे आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे वो नेगेटिव एंटिटी आती है तो उसको छड़ी से मारते हैं, तो वो बोल देती है कि भाई किस वजह से आई है, क्यों आई है, क्या करने आई है, तेरा इंटेंशन क्या है। तो वैसे के वैसे वो आत्मा ही बोल देती है कि मेरे को ये चीज़ मैंने बताई था आपको कि मेरे को इस इंटेंशन से बंधक बना के मेरे ज़बरदस्ती ये काम करवा रहा है। तो 4 महीने तक जो आपने किया वो आप आत्मा नहीं बताया था आपको कि ये आपको करना पड़ेगा? हाँ। क्या बताया था? आत्मा ने बोला था इसको मोक्ष गति करने के लिए, मतलब मेरी मोक्ष गति दे दो आप, अच्छा, जिससे मैं किसी की बंधक बनूं ही नहीं। तो उसकी मोक्ष गति करने के लिए उसको पूछा गया कि तेरे साथ क्या हुआ था जिस वजह से तू ये भटक रही है और ये तेरा लोग आत्माओं का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो उसने बताई पूरी स्टोरी कि हाँ मेरा कुछ चीज़ें मन में रह गई थी, मेरे जो शादी जिससे होने वाली थी उससे शादी नहीं हुई थी, तो ये चीज़ मन में रह गई थी, इस वजह से मैं भटक रहा। आत्मा कब भटकती है? या तो अकाल मृत्यु में भटकती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, जब किसी की इच्छा अधूरी रह जाती है तो भटकती है। ये 2 केसेस में ही आत्मा भटकती है, बाकी कोई आत्मा नहीं भटकती है। और जिसकी मोक्ष गति नहीं की हुई है, अब अधिकतर लोग अपने घर में कोई सदस्य चल जाता है तो उसकी मोक्ष गति कर देते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मोक्ष गति नहीं करते हैं, तो वो आत्मा भटकती है। तो उसकी मोक्ष गति करनी बहुत ज़रूरी थी। पर जिसने वो आत्मा भेजी थी कि अटैक करने के लिए इस परिवार पे, उसको पता लग जाता है कि भाई आप जैसे मुक्ति करवा रहे हो आत्मा की, तो वो अपनी तरह से वो ट्राई नहीं करते कि ना हो काम पाए? फिनिश होने के बाद पता चलेगा, पहले नहीं पता चलता। रनिंग काम में पता नहीं चलता है। अच्छा। हाँ, प्रोटेक्शन कवच बना के ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कितनी होती है? 4 होती है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। तो चारों दिशाओं में 4 प्रकार की तांत्रिक चौकी लगती है, जिससे अपन कोई काम करे नेगेटिव का ये हटाने का, तो दूसरी कोई नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी ना हो, ये प्रोटेक्शन बना के काम करता है। ओके। तो सर फिर जैसे आपने उसकी आत्मा की मोक्ष गति कराई, तो ऐसा नहीं होता कि उसमें परिवार के लोग चाहिए होते हैं उस पर्टिकुलर आत्मा के, या वो ही पिंड दान करेंगे या जो देखो भी सर, करेंगे? कई बार ऐसा होता है कि ये जो मोक्ष गति का क्या है, लोग करवाते नहीं। अब उनको बुलाने लेके आएंगे तो कई ऐसे होते हैं जो बोलते हैं, आ जाते हैं कि चलो कोई समझदार होते हैं कि हाँ चलो आ जाते हैं इनका, तो उनको पूरी स्टोरी बतानी पड़ती है कि इनके साथ ऐसा हुआ, आपके घर की ये जो बेटी है बेटा, इसकी आत्मा को ऐसा किया, तो वो अपन डीपली बता नहीं सकते। तो फिर आगे क्या हुआ? फिर उसको 3-4 महीने का प्रोसेस हुआ, उसकी मोक्ष गति हुई। उसकी मोक्ष गति हरिद्वार में करवाई गई पूरी। अच्छा। फिर उसके बाद उसका धीरे धीरे अभी भी है ही है उनके, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन हो जाएगा। मुक्ति हो गई है? हाँ, मुक्ति हो गई। इम्पैक्ट है अभी भी? इम्पैक्ट है थोड़ा, मतलब 100% था तो अपन कह सके 20-30% तो ही दिखता ही है। अच्छा, बताओ सर। तो अभी वो पूरा काम वाम कर पा हाँ, रहे अभी कर हैं? रहे हैं। बाहर नहीं जाते, बाहर लड़के को भेज देते हैं, बाकी काम कर रहे हैं। अच्छा बिजनेस
सर अगर किसी हमारी ऑडियंस में लोग चाहते हैं कि भाई हम प्रोटेक्टेड रहें या कुछ हमारे आसपास ये सब चीज़ें वर्क ना करें, हम पॉजिटिव ही रहें, कोई हमारा दुश्मन सोचे भी हमारे अगेंस्ट तो वहीं उसकी सोच ही ख़त्म हो जाए, कोई बुरा ना करे हमारे साथ, तो कुछ ऐसी रेमेडी है पितरों को पूजने की तो आपने बताई दी, उसके अलावा हाँ, कुछ? पितरों को पूजने की है, जैसे अपने घर में मंथली टू मंथली आप सुंदरकांड का पाठ करवा दीजिए, ठीक है। और आप जैसे कोई अच्छे पंडित जी है, उनका गुरुजी है, उनका सहारा लेके घर में रक्षा कवच बना दीजिए, जिससे कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर हावी ना हो। कोई पर्टिकुलर देवता है जिनको पूजना चाहिए? अपने कुल देवता होते हैं, उनको पूजिए आप, क्योंकि कुल देवताओं को पूज लिया ना तो आपका कल्याण हो जाएगा। सर बहुत से लोग हैं जिन्हें कुल देवता नहीं होते, उन्हें पता नहीं होता, तो वो लोग क्या करें फिर इस केस में? आप उसके लिए क्या करो, एक सुपारी लेके आइए, सुपारी? कच्ची सुपारी आती है, साबु सुपारी, उसको लेके आइए, लाल धागा, ठीक है, वो बांधिए। पवित्र धागा होता है, लाल पूजा के लिए काम में लेते हैं, हमारे उधर मोली बोलते हैं, और आप इधर अपन लाल धागा, वो बांधिए। 7, 9, 11, 21 जो भी 51 उसके सुपारी पर जितना है उसको रख दीजिए, फिर उसको थोड़ा जल दीजिए और हाथ जोड़ के बोल दीजिए हमारे कुल देवी के बारे में, हे माँ, हमारे को पता नहीं है कि हमारे कुल देवी कौन है, लेकिन जो भी हो हमें क्षमा करें, कोई गलती हो तो माफ़ करें, लेकिन आप हमारी रक्षा करें, तो उसके हिसाब से हो जाए। और रोज़ाना उसकी पूजा कीजिए, और वो सुपारी आपको घर की मंदिर में रखनी है। अच्छा सर आपके पास लव रिलेशनशिप के केसेस भी आते हैं जहाँ पे रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं या फिर किसी की शादियाँ नहीं चल रही हैं, ऐसे केसेस भी आते हैं आपके बिल्कुल पास? सर। तो वो केस किस टाइप के होते हैं और आप कैसे ट्रीट करते हो उसमें? लव प्रॉब्लम कैसे, वो मैंने बताई था, जैसे कोई लड़का राजी है, लड़की नहीं मान रही है, लड़की राजी है, लड़का नहीं मान रहा है, तो उस टाइप कोई वियर्ड बहुत पेचीदा केस आपके पास आया हो, बताओ हमें एक बार, कोई आया हो? पेचीदा तो अभी हाल ही में जो ये अभी 5-6 महीने पहले ही केस आया था। एक लड़का था, ठीक है ना सर, तो लड़की का कॉल आया मेरे पास कि लड़के की शादी फिक्स हो गई है 14 फेब को, शायद 14 या 13 फेब को थी, तो फिक्स हो गई है। और उसके फादर का उसके फादर को, मतलब जिसके लड़के के साथ जिसकी लड़की से फिक्स हुई ना शादी, उसके फादर को हम दोनों के रिलेशन के बारे में पता चल गया। तो उसके फादर ने कुछ नेगेटिव एनर्जी करवा के अपने लड़का अच्छा था इसलिए, और लड़की और अपने लड़की के साथ शादी करवाना चाहता है। हाँ, फिर? तो दोनों का फ़ोटोज़ वगैरह भेजा, तो मैंने देखा, मैंने कहा भाई नेगेटिव एनर्जी तो की हुई है। और लड़की का कॉल आया मेरे पास 27 या 28 जनवरी को, और 15 या 16 दिन बाद उसकी शादी है। रियलिटी में सर उसने, लड़की ने यही बोला मेरे को कि अगर इसकी शादी कैंसिल नहीं हुई और इधर उसकी शादी हो रही है, उधर मैं सुसाइड कर लूँगी। ये रियलिटी सर है। इस केस में आप गुरुग्राम क्या का करते केस हो था, गुरुग्राम का। तो 13 आई थिंक, याद नहीं है, 13-14 तारीख को उसकी शादी फिक्स हो गई थी, कार्ड वगैरह सब पूरा हो गया था। और लड़के का मैंने प्रोसेस किया, लड़के का दिमाग बिल्कुल वो हो चुका था, ब्रेन वॉश हो चुका लेकिन था। वो लड़की गलत थी सर। वो जो लड़की ने मेरे को कॉल किया ना, वो लड़की सही थी, लेकिन उस लड़के की जो ज़बरदस्ती शादी करवा रहे थे ना, जिस लड़की के साथ, वो गलत थी। क्योंकि उसके पापा ने कुछ गलत क्रिया कराई हैं उनका माइंड डाइवर्ट करने तो के लिए? ऐसा काम तो मेरे को मज़ा आता है करने में, अच्छा, क्योंकि मजा आ गया। किसी के साथ गलत हो रहा है ना सर, ज़बरदस्ती क्यों किसी को ले रहे हो? दिल से प्यार से लो ना, किसी को लेना हो तो ये कर दिया। और 7-8 फरवरी को उसकी शादी कैंसिल करवा दी मैंने। करवा दी? करवा दी 100%। ये रियलिटी केस है सर, ऑफ कैमरा में लड़की से बात करवा दूंगा आपकी। अच्छा, तो मतलब जो जिस लड़की से शादी होने वाली थी उसके फादर ने जो क्रिया कराई थी आपने उसका काट कर दिया? और वो पूरा शादी कैंसिल। और मना करा किसने? लड़के नहीं मना कर दिया? वो उसके फादर ने ही मना कर दिया, हमारे को करनी ही नहीं है। सबकी फोटोज मंगाई थी मैं। उसी के फादर का डाइवर्ट करवा दिया हाँ, आपने? उसके फादर का, क्यों वो गलत है तो अपने डाइवर्ट करना ही पड़ता है। अपन ने कोई गलत के लिए डाइवर्ट नहीं किया, सही के लिए डाइवर्ट किया। तो आपने फोटो से ही कर दिया था वो? फोटो से। अब मैं बोलूंगा उसके फादर को लेके आओ तो वो ला थोड़ी सकते हैं। नहीं वो तो नहीं। तो अब इन दोनों की फिक्स हो गई शादी? हो गई शादी, हो गई, मजे कर रहे अच्छा, हैं। शादी हो गई। कुल्लू शिमला मनाली घूम के भी आ गए। सर स्टार्टिंग में लड़का हटा क्यों था उस लड़की से वैसे, जिससे उसकी शादी अब हो गई है? जैसे आप बता रहे हो कि लड़की जो नई लड़की थी उसके फादर ने कोई क्रिया करा दी था कि लड़के का उस दिमाग। क्रिया से उसका दिमाग हट गया था। अच्छा, हाँ, बताओ सर, बड़ी खतरनाक चीजें ये हो रही गुरुग्राम हैं। का केस है सर, अच्छा, गुड़गांव का। गुड़गांव के हाईफाई लोग भी ये काम करवा रहे हैं? वाईफाई क्या, देखो सर, मैं ऑन कैमरा क्या बताऊँ, नाम नहीं लेना चाहिए। मेरे पास बहुत बड़े पब्स के एक मालकिन आई थी, ठीक है, उसका पब्स पूरा डाउनफॉल कर दिया। क्यों कर दिया? आपको पता हो तो गुड़गांव में बहुत सारे पब्स लाइन टू लाइन बने हुए हैं, ठीक है। तो लाइन टू लाइन बने हुए तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया।
पब्स की पूरी डिटेल भी है, मालिक का नाम वगैरह अपने को नहीं बताना है, पूरा डाउनफॉल कर दिया उसका। मैंने चेक किया, हैवी ब्लैक मैजिक पूरा किया हुआ, पूरा पूरा डाउनफॉल कर दिया। फिर आपने उनका ट्रीट करा केस? ट्रीट करा, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमारा काम चल रहा है, लेकिन हमारा काम अगर उधर नहीं हुआ तो हम आएंगे। तो फिर मैंने बोला भाई देखो आपका नहीं हो, तो अभी तक उनका वापस कॉल नहीं आया। अच्छा, वो कहीं और से करा रहे कहीं हैं और से काम। करा। ऐसे लोग भी बहुत आते हैं सर जिन पर होता नहीं है पर उन्हें लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया। लेकिन माइंड डाइवर्ट हो जाए तो कोई मिल ही जाता है। तो अब जैसे सर देखो मेरी बात सुनो सर, मैं नेगेटिव एनर्जी का और ये लव प्रॉब्लम का मेरी फीस, मैं बहुत तगड़ी फीस लेता हूँ इसकी। अच्छा, अब मार्केट में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 500 रुपये में भी लव प्रॉब्लम सॉल्यूशन करते हैं। अब मेरे को ये पता नहीं सर 500 रुपये में कैसे करते हैं, क्या आता है 500 रुपये में? तो फूल हार मालाएं भी नहीं आती है। बट सर ऐसा तो होता होगा ना, जैसे आपके पास कोई लोग आए, उन्होंने बोला हमारे ऊपर क्रिया हो रखी है, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा इसकी बातें हो रही है इंटरनेट पे, लोग साइकोलॉजिकली भी थोड़े से दिमाग से भी थोड़े हिल जाते हैं, उनको लगता है किसी ने करवाया ही है। तो जब आप टेस्ट करते हो या देखते हो तो ऐसा कभी हुआ है कि आपने देखा और उन पर कुछ नहीं हो रखा था? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ? ऐसा अगर उनके बारले साइड से कोई जिन जो कर रहा है उसकी साइड से अगर बंधन किया हुआ होगा ना, तो मेरे को पता नहीं चलेगा। लेकिन वो चीज़ है, इसमें एक शर्त है, बंधन किया हुआ नहीं होना चाहिए, बंधन मुक्त वो होना चाहिए। अगर कोई क्रिया कर रखी है तो वो बंधन मुक्त नहीं होनी चाहिए, हाँ। कह रहे हो आप? अच्छा, बंधन मुक्त होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला वो आत्मा का, कि वो आत्मा थी तो उसको बंध के, उसने बोला मैं गलत नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे को बंधक बांध बना दिया। के, बंधक बना के फिर मेरे को भेजा गया है। ओके। तो उस बंधन मुक्त करने के लिए उसकी मोक्ष गति करनी जरूरी होती है। तो उसकी वो मोक्ष गति हमने की, तब वो आत्मा बंधन से मुक्त हुई थी। अच्छा सर, ऐसे केस भी दिखते हैं आपको कि जैसे कुछ लड़कियां जो शादीशुदा लड़कों के साथ रहना चाहती है, या लड़के शादीशुदा लड़कियों के साथ, ऐसा भी होता है सर कि ऐसे वही केसेज आए हैं कि बाहर की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बाहर की लड़की ने उसकी वाइफ के ऊपर करवा दिया, और दोनों आराम से मजे में इंडिया में रहती इंडिया में नहीं ही है? इंडिया में ही है, अच्छा। और दोनों साथ में रहे, उसकी वाइफ भी रह रही है और गर्लफ्रेंड भी रह रही है, और 3 लोग रह रहे घर में और आराम। वाइफ बोल रही है आप रहो। क्यों कह रही है? क्योंकि उसकी जबरदस्ती अथॉरिटी में बंधन बना दिया उसको, नेगेटिव एनर्जी करके। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो? ऐसे केस में तो बहुत हैवी केस है सर। वो या तो अब कौन आएगा मेरे पास, हाँ, वही ना। कौन आएगा? क्योंकि उसकी तो वाइफ आप जो केस बता रहे हो इसमें क्या हुआ था? मतलब ये जो लड़का था तो बाहर कॉरपोरेट ऑफिस में काम करता था, अच्छी लड़की से उसकी शादी हुई थी, फिर बाहर ये यहाँ शिफ्ट हो गए बाहर मेट्रो सिटीज़ में, तो वो कॉरपोरेट ऑफिस में काम करता था। तो लड़की की कॉरपोरेट में कोई लड़की मिल गई, उसका अफेयर स्टार्ट हो गया। तो अफेयर स्टार्ट हो गया तो उसकी वाइफ को पता चल गया। वाइफ को पता चल गया तो बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, डिवोर्स की बात हुई होगी। तो फिर का वो लड़का घबरा गया, बोला कि यार ना इधर का रहूँगा ना इधर का रहूँगा, और बेइज्जती होगी जो अलग। तो इसके लिए उसने लड़की को बोला फिर ऑफिस में कि यार ऐसी ऐसी बात है, घर पे पता चल गया ये चीज़ है, अब क्या करना है? तो लड़की ने दोनों का उसका फ़ोटो लेके कोई अच्छे सिद्ध पुरुष से ये काम करवा दिया, अपने फेवर में काम करवाया। उसमें अपने भी फ़ोटो साथ में ली थी, लड़के का कोई रोल नहीं है इसमें, क्योंकि लड़का तो दोनों को राजी है, दोनों के लिए राजी है। तो वो लड़की खुद की फ़ोटो और उसकी फ़ोटो लेके गई, तो अपने फेवर में उसको करवा दिया। बट सर कोई अगर सिद्ध पुरुष ऐसा कर रहा है, एक तरीके से वो किसी मैरिड इंसान का घर ही खराब कर रहे हैं, तो उनको भी पाप लगेगा इस चीज़ का? देखो सर, गलत करने वाला कभी गलत नहीं, ये नहीं सोचेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। अगर उसने दिमाग में ठान ली ना, तो ऐसा नहीं है सर। सबको हर मेरे जैसा नहीं होता है, और मेरे जैसा मैं किसी को बनाना चाहूँ तो वो बन नहीं सकता। वो वाले अगर मैं जाके किसी को बोलूँगा जो गंदा कर रहा है, तो मैं बोलूँगा तू यार गंदा मत कर, हटाने का काम कर, चढ़ाने का काम मत कर, वो बोलेगा। तो आजकल तो कुछ वो कहते हैं ना, सलाह देना अपने आप को गाली देना है एक तरह से, वो वाली बात। आपके पास लोग आते होंगे कि मुझे इसके ऊपर क्रिया करानी है, गलत करवाना है, तो आप सीधा मैं मना गलत का मना सीधा कर मना कर आप देते हैं जाइए। मेरे पास अभी साउथ अफ्रीका का केस आया था। साउथ अफ्रीका में गोल्ड का बिजनेस था, ठीक है। अब कहना नहीं चाहिए सर ऑन कैमरा, अपनी ही भाभी पे वशीकरण कराने के लिए आ गया मैं। अपनी भाभी के भाभी ऊपर? पे फिर बोला आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा आ जाइए। मैं कहा पहले उसने नहीं बताया ना, फ़ोन किया मेरे को, मैंने कहा मिलना चाहता हूँ। उन्होंने बोला वो कंट्री कोड से, उनके साउथ अफ्रीका से कॉल आया, बोले मिलना चाहता हूँ। मैं कहा ठीक है, आप कहाँ पे? व्हाट्सएप पे कॉल किया, वो इंडिया के नंबर ही थे, व्हाट्सएप कॉल थे। मैं बोले कि मैं साउथ अफ्रीका से हूँ। तो मैं क्या आप कब आओगे फिर? ये तो इंडिया के ना, कि नहीं मेरा व्हाट्सएप कॉल चलता है। मैंने कहा ठीक है, तो फिर आपका कैसे आओगे? कि मैं नहीं आऊँगा, मेरा एक आदमी आएगा। मैंने काम किया है कि आदमी चेक लेके आएगा, अमाउंट भर देना आप, जो इस चीज़ का लगे ना पेमेंट, जो मैं काम बताने जा रहा हूँ उससे आप 10 गुना पेमेंट ज़्यादा ही भरना। ब्लैंक चेक करवा रहा है। ब्लैंक चेक, मतलब मेरे को अभी तक काम नहीं बताया, ब्लैंक चेक का ऑफर किया, ये रियलिटी है। तो
जितना जैसे मान लो 2 लाख रुपए लगे तो आप 4 भर देना। एक मैं फॉर एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो आया उसका आदमी आया, बोले क्या, फिर उसने बोला मेरा आदमी सब बता देगा। अब उसने इसलिए नहीं बताया, क्या पता रिकॉर्डिंग हो फ़ोन में। तो उसका आदमी ने पूरा, मैं आया, मेरे ऑफिस में आया, बैठे बातचीत की। उसने बोला भाभी का, लेडीज़ का फ़ोटो दिया। मैंने कहा कौन है? कि इसकी भाभी है, वही साउथ अफ्रीका में रहती है। का कारण तो आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने कहा दैट्स नॉट पॉसिबल, ये मेरे से पॉसिबल नहीं है और मैं नहीं करता हूँ। घर के ही सदस्य का, घर का ही आदमी घर की ही लेडीज़ का करवाना चाहते, ये नहीं कि सर उन्होंने पेमेंट का बोला। मैंने कहा ये जो चेक आप जिस चेक बुक से लेके आए ना, उसी चेक बुक में वापस डाल देना। ऐसे ऑफर मेरे को बहुत हो रखे हैं, लेकिन मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा दोष मेरे को ही लगेगा। आप तो कोई ठीक है, दोष लगे या नहीं लगे, लेकिन सबसे बड़ा दोष मेरे को लगेगा। ये हकीकत बात है सर। साउथ अफ्रीका का केस है, मैं तो सिटी का नाम भी बोल रहा हूँ। और करने वाला इंसान गोल्ड का बिजनेस था उधर साउथ अफ्रीका में, और अपने इंडिया के थे। बताओ कहाँ जा रही है सर दुनिया। क्या कर सकते हैं सर जैसे हम बात कर रहे हैं कि टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लोगों की मेंटालिटी ख़राब हो रही है, साथ ही साथ ये जियोग्राफिकल चीज़ें बहुत हो रही है। जैसे अभी दिल्ली की हवा ख़राब है, कुछ लोग हवा के कारण मर रहे हैं। तो आने वाला साल जो है, या आने वाले कुछ टाइम पीरियड जो है, ये कैसा होने वाला है आपके हिसाब से? हमें तो कुछ अच्छा होता दिख नहीं रहा देखो, इसमें। मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा सर, कहना नहीं चाहिए, हम तो यही सोचते हैं कि अच्छा होए 2026, लेकिन 2025 था, मंगल का साल था, बहुत सारी दुर्घटनाएं वगैरह, प्लेन क्रैश वगैरह हुआ था, लेकिन ये चीज़ की शुरुआत है सर। अच्छा, हकीकत में ये चीज़ की शुरुआत है, घटनाओं की शुरुआत है। 2026 में इससे ज़्यादा होने वाला है, हर तरीके से। हर तरीके से, वॉर के तरीके से, और पॉलिटिकली क्या दिख रहा है आपको? पॉलिटिकली कई राज्यों के मुख्यमंत्री चेंज होंगे, जो अभी प्रेजेंट टाइम में है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री चेंज होंगे। सर ऐसा हमने सुना है कि मोदी जी, वैसे तो पब्लिक का सपोर्ट तो है ही है, पर स्पिरिचुअली भी काफ़ी उनकी चलती रहती है साधनाएं, और उनकी क्रियाएं चलती, पूजा वगैरह चलती रहती है। वो बहुत धार्मिक इंसान है। तो उनका भी तख्ता पलट, या उनकी गवर्नमेंट भी डगमगाएगी? देखो सर, कई प्रेडिक्शन करते हैं कि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, ऐसा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये, और बोलते हैं जैसे जो ये सरकार है बीजेपी की, ये वापस नहीं आएगी। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, अब की बार अगर मोदी जी बने या नहीं बने, लेकिन दावेदार बीजेपी का ही होगा। अच्छा, एक बहुत ही, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सर, मोदी जी जो है ना, वो भगवान का रूप है। मैं उनको एक चीज़, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, मैं उनका फ़ैन हूँ, लेकिन मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं उनका फ़ैन हूँ बहुत बड़ा। तो वास्तव में भगवान के रूप है मोदी जी। और आपको पता हो तो एक बहुत ही बड़े कंपनी के मालिक है, जिनके चीज़ें मेरे को नहीं लगता हर घर में नहीं होगी, उसकी चीज़ें हर घर में है, एक घर को छोड़कर दूसरे घर में होगी, ठीक है ना। तो उसके एम्प्लॉय ने अपने मालिक को पूछा कि सर आप नहीं रहोगे तो हमारा क्या होगा। तो उसके मालिक ने बहुत ही अच्छी चीज़ बोली थी कि मैं मेरे जैसे 100 आदमी खड़े करके जाऊंगा, जिससे मेरी आपको कभी कमी महसूस नहीं होगी। वैसे के वैसे मोदी जी है, भले मैं रहूं या नहीं रहूं, मैं मेरे जैसे 100 मोदी खड़े करके जाऊंगा, जिससे इस इंडिया को या वर्ल्ड को कभी मोदी की कमी महसूस नहीं होगी। ये है मोदी जी में। बट सर अब जो लोग हैं वो क्वेश्चन करेंगे, इस रील को भी बहुत ज़्यादा वायरल कर देंगे कि ये तो अंधभक्ति का नाम रूप ले लिया गया है, कि सीधा भगवान का रूप ही बता दिया। पर जो प्रॉब्लम्स है देश की, वो बढ़िया हो नहीं रही, देश डिक्लाइनिंग की ओर ही ज़्यादा जा डिक्लाइन रहा की है। नई तरफ जा रहा है। देखो सर, कोई भी पॉलिटिकल में ले लो सर, डिक्लाइन की तरफ। जैसे अभी जो मोदी जी ने जो काम किया वो अच्छा ही किया, आज दिन तक कौन सा सर गलत अभी काम देखो किया? करंटली तो दिल्ली की हवाई चल रही है, जो पिछले 10 साल से सॉल्व नहीं हुई है, और यही चल रहा है अभी तो। दिक्कतें ही दिक्कतें चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, की। अपनी बात हो रही है पॉलिटिकल की, कि जैसे क्या होगा पॉलिटिकल में। मैंने जैसे बोला कई राज्यों के मुख्यमंत्री चेंज हो गए, जैसे 2 भी ले लो, 2 राज्य के हो जाए, 3 के भी हो जाए, कोई अपना कार्यकाल आधा ही करे और चेंज हो जाए। जैसे बीच में शायद हुआ था किसी को, अभी आपको पता हो तो गुजरात में हुआ था, पूरे एमएलएज वगैरह चेंज कर दिए, और डिप्यूटी सीएम किसी पहले कोई दूसरे थे, अभी कोई दूसरे को बना दिया। वैसे के वैसे होगा कई राज्यों में 2026 में। और पॉलिटिकली मैं बता रहा हूँ, अपन ऐसा नहीं कर रहे हैं। इंडिया का फ्यूचर आपको क्या दिख रहा है? इंडिया का फ्यूचर तो सर अच्छा ही है ना, कोई नहीं है। बाकी जो ये जो ईयर के हिसाब से बता रहे हैं ना, 2025 मंगल का साल था, अब आ रहा है सूर्य का साल 2026। तो सूर्य जो होता है, अगर किसी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है और सूर्य की महादशा चलती है, तो वो पॉलिटिकल बहुत ऊपर चढ़ता है। तो जो सूर्य का दशा आ रही है तो पॉलिटिकल उथल पुथल होगा।
सर जैसे आप प्रेडिक्शंस करते ही हो, आपकी बहुत वीडियोस ऐसी वायरल होती हैं, जैसे अभी आपने बताया पॉलिटिकली सही चलेगा 2026 हमारे देश के लिए, अदरवाइज आप ऐसे प्रेडिक्शंस भी करते हो कि 2026 में ऐसे नेचुरल अकरेंसेस होंगी या नहीं होंगी, जैसे सुनामी हो गया या नेचुरल डिजास्टर्स कुछ भी हो गए? पानी का बहुत ज़्यादा लग रहा है। जैसे अभी हिमाचल में बहुत बाढ़ आई, हिमाचल में बाढ़ आया और पहले वो पंजाब में हुआ था। उत्तराखंड, पंजाब बहुत हुआ। हाँ इस साल भी देखो सर, अगले इसमें साल 2026 में क्या होगा, अग्नि और पानी इसका बहुत ज़्यादा होगा। अग्नि में कुछ भी ले लो, फायर कह लो, वॉर कह लो। यह होगा। सर आपकी प्रेडिक्शन कितनी प्रिसाइज होती है? आप ऐसे भी करते हो कि हाँ इतने से इतने महीने के बीच में कुछ होगा, या फिर आप पूरा साल भर का आप मैं कर? साल भर का ही बताता हूँ, मैं ऐसे नहीं। अब जैसे कई बोलते हैं कि अभी जैसे ये दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो पहले तो प्रेडिक्शन नहीं की, फिर बाद में बोलते हैं मैंने ये प्रेडिक्शन की, मैंने उस टाइम बोला, लेकिन वो नहीं बोलता हूँ सर मैं, वो चीज़ नहीं, मैं ईयरली बताता सर ये हूँ। बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह वैसे कोई कर लेता है प्रेडिक्ट? कोई ऐसे नहीं एस्ट्रोलॉजर सर, हैं बॉम्ब ब्लास्ट का कोई प्रेडिक्शन कैसे कर सकता है सर, ऐसे नहीं कि होता। इस देश में ऐसी कुछ एक्टिविटी हो देखो सकती है? जैसे पंचांग वगैरह जो बनते हैं ना, उसमें पहले ही बता दिया जाता है कि 2026 में इस टाइप में हो सकता है, लेकिन पंचांग में ये बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह के ये नहीं लिखे जाते हैं। पर वॉर का पता चल जाता है कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का वॉर होगा या नहीं जैसे ये मंगल का साल था तो इसमें लगा था, तो सूर्य में जैसे अभी ये जो सूर्य का साल आएगा तो होगा, थोड़े बहुत हो गए, लेकिन सबसे ज़्यादा ये पॉलिटिकली और ये अपने क्या बोलते हैं वॉर का और ये पानी का, अग्नि का, ये थोड़ा ज़्यादा होगा इस हिसाब, एक्सीडेंटल केस वगैरह। सर आप बहुत ज़्यादा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की भी प्रिडिक्शंस करते रहते हो, तो अब आप कुछ प्रिडिक्शंस करना चाहोगे इस प्लेटफॉर्म पे 2026 में किसी 2026 में celebrity के लिए? सर ऐसा है कि कई लोग बोलते हैं कि मेरे जैसे मैं वीडियोस वगैरह शोज़ में बताता रहता हूँ कि अभी आने वाला आपको सेलिब्रिटी में कौन सा अच्छा ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे, जिसका अच्छा लग रहा है, तो मैंने एक ही चीज़, रणवीर कपूर आने टाइम में बॉलीवुड में अच्छा कर सकते हैं, अच्छा, मतलब अगला साल उनके लिए बढ़िया जाएगा। है ना। और रामायण के बाद में रामायण मूवी आ रही है उनकी, बहुत सुपर डुपर हिट जाएगी, और आने वाले टाइम में रामायण के बाद उनका नाम और भी अच्छा हो जाएगा। मतलब ये रामायण जो है वो पहले वाली प्रभास वाली रामायण जैसी नहीं होगी जो बहुत ही फ्लॉप हो गई थी, नहीं ये अच्छी रहेगी। ये अच्छी रहेगी। सर आप पॉलिटिकल लीडर्स का भी करते हो, बॉलीवुड एक्टर्स का भी करते हो, यूट्यूबर्स का भी कुछ देखते हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल देख लेंगे सर। अभी तक तो किसी ने पूछा नहीं है। और यूट्यूबर से क्या करे सर, आपको तो, आप तीनों तो हो ही हो, आप तीनों का प्रोडिक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। बट सर जो जैसे शाहरुख खान के बेटे की इस साल वेब सीरीज आई, उनका बहुत नाम हुआ, उनका अगला साल मैंने कैसे मेरे एक लगा? वीडियो में बोला भी था कि आर्यन खान बहुत अच्छा नाम करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर कि बैट्स ऑफ बॉलीवुड जो पिक्चर बनी, सुपर वेब सीरीज बनी सॉरी, तो वो अच्छी गई तो मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। मैंने पहले ही मेरे एक वीडियो में बोला था आर्यन खान अपने पापा के बिजनेस को, चाहे वो पापा का बिजनेस है चाहे खुद का, अपने पापा से आगे लेके जाएंगे। अच्छा, ये हकीकत चीज़ है, उनकी जन्माक्षर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो उनका जन्माक्षर है उसके हिसाब से। अगर वो एक्टिंग नहीं भी करते, जैसे अभी तो उन्होंने डायरेक्ट करा है, अगर वो एक्टिंग नहीं भी करते तो भी उनका अच्छा नाम होगा। अच्छा, बट ऐसा कुछ नहीं बता सकते आप कि एक्टिंग करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, एक्टिंग का उनका थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बाकी ये इनका वेब सीरीज में अच्छा है। उनकी बेटी जरूर एक्टिंग करेगी, वो ऐसे नहीं करी, सुहाना खान है जो, वो जरूर करेगी और वो भी अच्छा चलेगी। अच्छा, वैसे सर जैसे तीनों खान्स हैं, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान, इनकी मूवीज भी आजकल ज्यादा चल नहीं रही है, तो इनके बारे में क्या प्रेडिक्शन है, इनका चलेगा आगे अभी बढ़िया इनको सिस्टम? थोड़ा होल्ड कर देना चाहिए, तीनों को ही? हाँ, मूवीज में नहीं। अच्छा सर जैसे आप प्रेडिक्शन दे रहे हो, जैसे आपने शाहरुख खान के बारे में बात की, वो ऑलरेडी बहुत बड़े मेगा स्टार हैं, जैसे रणबीर कपूर के बारे में आपने बोला वो और अच्छा करेंगे, आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे हैं, ऑलरेडी इतने बड़े स्टैब्लिश्ड हैं वो, तो किसी ऐसे एक्टर की प्रेडिक्शन आप करते हैं जो ऑलरेडी स्ट्रगलर हैं, फिर आपको ये मालूम पड़े कि हाँ 26 में ये इनका नाम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कोई न्यू कमर है या ऐसा कुछ, आप उनके बारे में? नहीं का अभी तक तो मैंने हाल फिलहाल नहीं किया था। अच्छा, रणवीर सिंह का कैसा लग रहा है आपको फ्यूचर? रणवीर सिंह का तो नहीं लग रहा, रणवीर कपूर का अच्छा लग रहा है। अच्छा अभी उनकी पिक्चर आने वाली है रणवीर सिंह की, आपने देखा ट्रेलर वगैरह? नहीं, ट्रेलर मैंने उनका नहीं देखा, मैंने वो प्रिडिक्शन मैं बर्थ चार्ट के अनुसार ही करता हूँ सर, वो पिक्चरों के अनुसार और नहीं सर करता। एक्ट्रेस वाइज आपको कौन लगता है, कौन बढ़िया? जैसे एक्टर का तो आपने बता दिया रणबीर कपूर, एक्ट्रेस वाइज? एक्ट्रेस में सर जानवी कपूर का अच्छा लग रहा है मेरे को। बीच में आपको पता हो तो जानवी कपूर की एक रील वायरल थी, एयरपोर्ट पे कोई मुस्लिम महिला ने उसको हाथ लगा, सारा अली खान की थी। सारा अली खान हुई या जानवी कपूर? सारा अली खान, हाँ, जानवी कपूर का अच्छा लग रहा है। और सारा अली खान का, मैं उसका एक टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, सारा अली खान का जैसे वो बताया, लेकिन ये चीज़ होती नहीं है। लोग ये चीज़ को बहुत ज़्यादा वायरल कर दिया कि वो हाथ लगाते हुए गई, तो इसका मतलब कुछ हाथ लगाने से कभी ब्लैक मैजिक नहीं होता है। हो सकता है सर कोई चीज ले सर जा वो रही हो। उसमें उस वीडियो, जिस वीडियो की आप बात कर रहे हो, उसमें ऐसा कुछ था कि या तो बाल रखा गया या बाल कुछ तो, लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर,
उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सारा अली खान वो को शिव जी की भक्त है ना, वो कुछ नहीं हुआ। करती रहती हैं शिव जी की पूजा भी, इसलिए बची हुई है वो। देखो पूजा अर्चना तो ज़रूरी है सर, पूजा अर्चना तो पावर होता है एक तरह से। सर और कोई एक्ट्रेस जो जिनका बहुत ज़बरदस्त चलने वाला करियर अगले साल? एक्ट्रेस का तो मैंने हाल फिलहाल अभी तक किया नहीं, मैंने एक्टर का ही किया है। अच्छा सर, आप बहुत सारे फेमस टेम्पल्स भी बताते रहते हैं राजस्थान के और या गुजरात के, तो अगर कुछ लोगों की प्रॉब्लम चल रही है तो कुछ टेम्पल्स आप फेमस बताना टेम्पल्स तो सर चाहेंगे? देखो लव प्रॉब्लम के रिलेटेड होते हैं, जो हमारे पास आते हैं ना, तो हम क्या करते हैं उनको, जो हमारा प्रोसेस होता है वो करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद हम राजस्थान जोधपुर के अंदर इस्किया गणेश जी का मंदिर है, इश्किया गणेश गणेश जी जी का, उनका नाम ही यही है इस्किया गणेश जी, जहाँ पे सब ये लव रिलेटेड ही जाते हैं। कभी आप मंदिर वहाँ पे जाओगे तो आपको सब किसी के मम्मी पापा आए हुए हैं कि वो कपल आए हुए वो ही दिखेंगे, और क्या काम है अब आप किसी को भी पूछ लो, बस लव रिलेटेड काम। कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं परीक्षा में पास होने के लिए आया हूँ या कोई मेरे घर में काम करना है, वो है सब लव रिलेटेड ही। तो वहां पर जाने से क्या होता है, जैसे किसी का डाइवोर्स हो रहा है वो भी बच बच जाता है, जाता है बिल्कुल, अगर आप सच्चे मन से जाओ तो। और अगर कोई लव मैरिज नहीं हो पा रही है तो वो भी हो जाती है? हाँ लव मैरिज नहीं हो रही हो, मिसयूज जैसे नहीं कि मैं इस लड़की को, ये मेरी लव प्रॉब्लम है, लड़की मेरे को मना कर रही है तो मैं चला जाऊँ, इसका मिसयूज कर देंगे, तो वो तो भगवान है, उनको तो पता चलता ही है। तो वो इसके वहाँ पे जाने से उनका, देखो पहली बात तो भगवान को ये पता चल ही जाता है कौन सच्चे मन से आया है, कौन क्या इरादे से आया है, तो उसके हिसाब से बाकी 100% वहाँ जाने से सबका अच्छा होता है सर। ये मंदिर कभी कोई किसी एक पर्टिकुलर दिन होता है जिस दिन जाना होता है? नहीं, कभी भी जाओ ना। अच्छा, बहुत भीड़ होती होगी फिर तो गणेश वहाँ। चतुर्थी होती है उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अच्छा, और कौन कौन से फेमस टेम्पल्स है एक सर? फेमस टेम्पल है, अगर जैसे मेरे पास कई केसेज आते कि कोई लेडीज़ है जिनके संतान नहीं होती है, कई डॉक्टर्स को चेक करवा दिए, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो आपको बताओ राजस्थान में जोधपुर ज़िले के अंदर खेजड़ला गांव है, वहाँ पे बेसाद माता जी का मंदिर है। बैसाद माता जी। बेसाद माता जी का, जो आपको पता हो बहुत टाइम पहले शाहरुख खान और नाना पाटेकर और ये संजय कपूर करिश्मा कपूर की मूवी आई थी शक्ति द पावर, अच्छा, मूवी वहीं पे ही बनी और उस मंदिर को भी दिखाया गया है उस मूवी में। तो वहाँ पे जाके उस लेडीज़ को गोद भराई करवा देनी चाहिए। अगर वो वहाँ जाके गोद भराई करवाती है तो 100% उसे संतान का सुख जरूर मिलता है। तो वहाँ पे नॉर्मल पूजा करके ही नॉर्मल हो पूजा, जाता है, वो वहाँ कुछ पे और जो रिचुअल है? पंडित वगैरह होते हैं, जो हम भी जाते हैं वहाँ पे, तो होते हैं वो गोद भराई करवा देते हैं, उनको बोल दो मेरी गोद भरवाई करवानी, वो करवा देंगे, माता जी के दरबार में करवा देते हैं। और होता ही होता है काम? हाँ, और पूरी पत्थर की मूर्ति बनी हुई है माता जी की, और वहाँ माता जी का इतना चमत्कार है, आप जाना कभी, एक पत्थर गिर रहा था तो माता जी ने अपना हाथ रख दिया, वो हाथ के निशान, हाथ या पैर रख दिया था आई थिंक कुछ, तो वो अभी भी वहाँ पे निशान है, और पत्थर है ना वो इतना बड़ा, वो ऐसे पड़ा, ऐसे ही पड़ा है, अगर उसके पास जाओगे तो लग जाए अरे यार ये तो अभी गिरने वाला है, और ऐसे पड़ा है पत्थर। वाह सर, और क्या क्या है सर? और आप बता रहे थे एक मंदिर जहाँ पर हर कोई अपना 4 व्हीलर लेकर जाता ही जाता हाँ है। वो जोधपुर रातानाडा के अंदर एक मंदिर है, वो भी गणेश जी का ही है। वहाँ पे जैसे जोधपुर के अंदर कोई गाड़ी लेते हैं तो आपको पता, तो कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो गणेश जी के पास जाते हैं, तो जोधपुर में कोई भी 90% लोग अपनी गाड़ी लेते हैं, जैसे 4 व्हीलर 2 व्हीलर कोई भी ले ली, तो वहाँ पे जाके पंडित जी से पूजा करवाते हैं गाड़ी की। इसका क्या नाम है टेम्पल का? रातानाडा गणेश जी। सर एक माता जी का मंदिर आप बताए थे राजस्थान में जो बहुत यूनिक है, उसके बारे में थोड़ा बताओ माता ऑडियंस। जी का एक भवाड़ माता जी का मंदिर है, राजस्थान में होता है। अगर वहाँ पे अपन सच्चे मन से जाए, जैसे आपको मान ले कोई इच्छा है और पूरे वहाँ पे इच्छा पूरी होती है, वहाँ पे क्या है, एक बोतल लेके जानी पड़ती है, बॉटल किस चीज़ की? दारू की, वाइन की बोतल आती है, तो वो माता जी वहाँ पे 2.5 प्याला है, जो एक प्याला होता है वो पंडित आपके सामने ही आपको माता जी को पिलाएगा। तो आप सच्चे मन से लेके गए, प्रार्थना की, और वो 2.5 प्याला, पहले 1 प्याला डालेगा, पी लिया, दूसरा डाला, पी लिया, फिर आधा, 2.5 प्याले हो गए, पूरे पी लिए, तो आपकी 100% इच्छा पूरी होती है। यही रिचुअल है वहाँ पर? हाँ, 2.5 प्याला पीती है, 2.5 से ज़्यादा, पहले एक, दूसरा एक फुल भर के, फिर तीसरे में आधा ही डालना पड़ता है। मतलब पूरी वाइन गायब हो जाती है, वो दिखती है, नहीं, वो जो पिया हुआ है ना, प्याले में जो डाली ना वाइन, वो पूरी पी जाते हैं। पी लेते हैं। और अगर वो पी लिया तो आपकी इच्छा पूरी होगी? 100%। कई मैंने ऐसे केसेस देखे, मेरा रियल ब्रदर वहाँ पे गया है, वाइन की बोतल लेके, एक्सेप्ट नहीं हुई, नहीं पिया माता जी ने, फिर उसने वो बोतल किसी गरीब को दे दी, वहाँ बाहर बहुत सारे प्रसाद लेने के लिए बैठे, वो प्रसाद हो गई एक तरह से, दे दी, फिर वापस नई बोतल लेके आया।